नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कबीर ने कहा पर। और संत कबीरदास जी की एक बड़ी प्रसिद्ध उलट बांसी है। अचरज एक देखा भाई, ठाणे सिंह चरावे गाई। जल की मछली तरुवर ब्याही, देखी मछली रूख चढ़ाई। दोस्तों, संत कबीरदास की जो उलट बांसियाँ हैं वे उनके अपने निजी अनुभव से आई हुई वो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो ज्ञान की बातें हैं, अध्यात्म की बातें हैं, जिन्हें समझना थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन अंततः वह होती बहुत सरल है। वे बिल्कुल जीवन के एक अभिन्न अंग की तरह हमारे जीवन के साथ ही चलती है। दोस्तों, संत कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा अजीब वाक़या है कि जो शेर है, जंगल का राजा, वो गाय को चरा रहा है। अब आप इस उलट बांसी से उसका यही अर्थ निकालेंगे कि ये कैसे हो सकता है, एक शेर गाय को कैसे चरा सकता है। लेकिन संत कबीरदास जी कहते हैं ये इस तरह है कि जो हमारी आत्मा होती है, जो हमारे शरीर में रहती है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती, वही सारी इंद्रियों को, पूरे शरीर को चलाती है। या यूँ कहें, जो आत्मा रूपी शेर है वही सारी इंद्रियों रूपी गायों को चरा रही है। चरा रही है मतलब उन्हें चला रही है। सारी इंद्रियां जो हमारे काम करती हैं, ये नाक, ये मुख, ये आँख, ये हाथ, ये पैर, ये जिह्वा, ये सभी सब कुछ जो कुछ भी कर रही हैं, उनके पीछे वह एक आत्मा है जो इन सब को कंट्रोल करती है। इन सब की डोर उसके हाथ में होती है, वही सबको चलाती है। इसीलिए जब हम मर जाते हैं तो वह आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है, तो ये सारे जो इंद्रियां हैं ये काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि वही तो चला रहा होता है। जो आत्मा है वही तो इनको चलाती है। तो जब वो शरीर छोड़ देती है तो फिर इन्हें चलाएगा कौन? तो फिर ये बिल्कुल निष्प्राण हो जाती हैं, अर्थहीन हो जाती हैं, फिर ये मृत हो जाती है। तो संत कबीरदास जी अपनी उलट बांसी में कहते हैं कि बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब वाक़या है कि एक शेर गायों को चरा रहा है, जबकि आपकी बुद्धि ये कहती है कि शेर तो गाय को खा जाता है। वो गाय को चरा कैसे सकता है? कोई शेर कैसे किसी गाय को चरा सकता है? वो तो उसको मार देगा, ख़त्म कर देगा। तो आत्मा भी हमारे शरीर के भीतर ऐसी ही है, जैसे जंगल में कोई शेर है, सिंह है। वो इंद्रियों को मारती नहीं, इंद्रियों की दुश्मन नहीं है, वो इंद्रियों को कंट्रोल करती है, चलाती है। उस उलट बांसी में उनका कहने का यही अर्थ है। और दूसरी बात वे कहते हैं कि जो मछली है वह पेड़ पर चढ़ गई। अब आप कहेंगे कि कोई मछली पेड़ पर कैसे चढ़ सकती है? मछली तो ज़मीन पर भी नहीं चल सकती, तो पेड़ पे कैसे चढ़ जाएगी? उसको इस तरह संत कबीरदास जी समझाते हैं कि आपके शरीर में जो ये पूरा भौतिक शरीर आप देखते हैं, जो आपका शरीर है, ये एक पानी की तरह है, जल की तरह। और उसके भीतर जो मछली है वह आत्मा रूपी है। तो वह मछली ऊपर उठती है और ऊपर उठती है और उस सहस्रार चक्र तक, कुंडलिनी के आखिरी चक्र तक पहुंचती है और फिर वहां वह परमात्मा में विलीन होती है। अब उसे आत्मा कहें या कुंडलिनी शक्ति कहें या कोई ऊर्जा कहें, एनर्जी कहें, चाहे जो कहें, वो आपके इस शरीर रूपी जल के भीतर विचरण करती है। किसी भी रूप में ऊर्जा कहें या आत्मा कहें, वह ऊपर उठती है और उठती है। तो ऊपर उठने का मतलब है जो तरुवर है, जो पेड़ है, जो कुंडलिनी रूपी पेड़ है, क्योंकि पेड़ की जड़ें नीचे होती हैं, तो सबसे नीचे हमारा मूलाधार चक्र होता है। फिर उसकी टहनियाँ होती हैं, वो हमारे नाभि, हृदय, इन सब में कुंडलिनी जो चक्र होते हैं, वहाँ वो इसकी टहनियाँ हैं। जो अंतिम छोर है, जहाँ उसकी बिल्कुल ऊपर की शिखा होती है, पेड़ का ऊपरी छोर, वह सहस्रार चक्र है। तो उस पेड़ पर वह ऊर्जा जाके बैठती है
मतलब कि वह आत्मा उस पेड़ के उस आखिरी छोर पर जाकर बैठती है और फिर उसके बाद वो परमात्मा से मिलती है, क्योंकि वो ऊपरी छोर पर आ जाती है। तो शरीर रूपी ये जल है, इसके भीतर जो हमारी ऊर्जा है वो आत्मा हमारी आखिरी सहस्रार चक्र रूपी पेड़ पर ऊपर चढ़ती है और वहाँ से वह परमात्मा से मिलन करती है, परमात्मा से भेंट करती है। तो यह संत कबीरदास जी समझाना चाहते हैं। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि आत्मा और ऊर्जा में क्या फ़र्क है। वैज्ञानिक आत्मा नहीं मानते हुए आत्मा को एक ऊर्जा की ही तरह देखते हैं कि शायद वो कोई कॉन्शियस एनर्जी होगी, कोई चेतना की ऐसी कोई ऊर्जा होगी, क्योंकि अभी तक किसी ने आत्मा को जाना नहीं, देखा नहीं, पहचाना नहीं, सिर्फ सुना है कि आत्मा होती है। तो आत्मा क्या है? अगर हो भी तो ऊर्जा ही होगी, कोई भौतिक चीज़ तो होगी नहीं जिस तरह वो दिखाई पड़े, क्योंकि वो अदृश्य है। तो कोई ऊर्जा का ही रूप होगा। तो आप उसे चाहे जो कहें, ऊर्जा कहें चाहे आत्मा कहें, तो वो ही ऊपर बढ़ती है। ऊर्जा का ये स्वभाव होता है कि ऊपर उठना। ऊर्जा कभी नीचे की तरफ नहीं बहती, ऊपर की तरफ उठती है। उसका स्वभाव है ऊपर की तरफ उठना। तो जब ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तभी वह परमात्मा में विलीन होती है। अब उसे आप आत्मा कहें या परमात्मा, लेकिन संत कबीरदास जी ने उसे मछली कहा, मछली कहकर संबोधित किया कि वह मछली है हमारे शरीर के भीतर, जो इस शरीर रूपी जल में तैर रही है और वही फिर एक ऐसे पेड़ पर चढ़ना शुरू करती है जो बड़ा दुरूह है, बड़ा कठिन है। कैसे कोई मछली पेड़ पर चढ़ेगी? लेकिन चढ़ती है क्योंकि वह ऊर्जा है, वह एक चेतना है। वह उस पेड़ पर यानी कुंडलिनी चक्र की चक्कर काटते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है और फिर ऊपर से वह सहस्रार चक्र अंतिम छोर तक पहुंचती है और फिर वहां से वह विलीन हो जाती है उस अथाह परमात्मा के संसार में, जगत में। तो इस तरह एक आत्मा किस तरह ऊपर की तरफ उठती है, उसे ही संत कबीरदास जी ने इस माध्यम से, इस उलट बांसी से हमें समझाया है, बताया है। तो ये बड़ा विचित्र है समझना, लेकिन बड़ा सरल है जब आप इसे समझ जाते हैं। आध्यात्म की बातें कुछ गूढ़ ज़रूर होती हैं, सूक्ष्म ज़रूर होती हैं, लेकिन बहुत सरल भी होती हैं। जब आप उन्हें समझ जाएं तो वह बिल्कुल आसानी से आपके अनुभव में, आपके ज्ञान में आ जाती हैं। लेकिन जब तक वे समझ में नहीं आती तब तक हमें संत कबीरदास जी की इसी उलट बांसी की तरह लगती है। हमारा शरीर बड़ा जटिल है ऐसा हमें लगता है, और वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर को अभी तक कभी समझा ही नहीं गया। खाली इन 32 दांतों को समझने के लिए एक डॉक्टर को 5-6 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके वो एक डेंटल सर्जन बनता है या डेंटिस्ट बनता है। तो जब इन 32 दांतों को ही समझने के लिए इतने वर्ष की पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर भी अभी तक कोई भी ऐसा डेंटिस्ट नहीं जो दांतों के बारे में पूर्णतः जानता हो। अभी वह कुछ नहीं जानता, सिर्फ 1-2% ही दांतों के बारे में जानता है, बाकी 98% तो अभी अनजाना ही है। शरीर इतना जटिल है, इसकी प्रक्रिया इतनी कठिन है कि इसे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि बड़ा दुरूह है, बड़ा मुश्किल है इस शरीर को समझना जानना। और आध्यात्म भी मानता है कि शरीर बड़ा जटिल है, ये कैसा है और इसके भीतर कैसी कुंडलिनी शक्ति है, कैसे आत्मा विचरण करती है, आत्मा कैसे काम करती है, इन अंगों को कैसे चलाती है, हमारे भीतर विचार और ये बुद्धि, ये स्मृति कहाँ से आती है, ये भावनाएं कहाँ से आती हैं, ये प्रेम, करुणा, ध्यान कहाँ से आता है, आनंद का अनुभव कैसे होता है, सुख और दुख में हम अंतर कैसे कर पाते हैं। इसकी बहुत बड़ी प्रक्रियाएं हैं, बड़ी जटिलताएं हैं। लेकिन अध्यात्म कहता है कि ध्यान के रास्ते, मेडिटेशन के रास्ते
आप धीरे धीरे प्रवेश करें, अपने विचारों को रोकें, तो आध्यात्म में बहुत सी जटिलताएं सुलझती चली जाती हैं। ठीक इसी तरह जैसे विज्ञान में जब तक आप उसे प्रयोग नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप उसे समझ नहीं पाएंगे। तो विज्ञान प्रयोग के द्वारा समझता है और आध्यात्म ध्यान के द्वारा समझता है। आध्यात्म ध्यान से समझा जा सकता है और विज्ञान प्रयोग से समझा जा सकता है। बस इतना ही करना है आपको कि आपको अपने ध्यान को और निखारना है। अगर आपका ध्यान प्रगाढ़ होगा तो आप विज्ञान भी समझ पाएंगे। विज्ञान की जो कठिन बातें हैं वे भी आपके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक हैं, आपका बुद्धि बहुत तेज़ है, लेकिन आपके भीतर ध्यान नहीं है, तो शायद आप विज्ञान भी नहीं ठीक से समझ पाएंगे। ध्यान नींव है, बेस है इस सारे संसार का, इस सारे अस्तित्व का। वही ध्यान से ही सब कुछ समझा जा सकता है। और आप इसीलिए ध्यान ज़रूर करें। ध्यान कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है। बस उसमें आप जो भी कर रहे हैं उसे होशपूर्ण देखते हुए करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दें। अपने भीतर जो आपके विचार चलते हैं उस पर ध्यान दें। जब आपका ध्यान धीरे धीरे सधेगा, आप देख पाएंगे कि मैं कैसे करता हूँ, क्या बोलता हूँ, कैसे खाता हूँ, कैसे चलता हूँ, और उसे आप देख पाएंगे। तब आप ध्यान में आपका प्रवेश होगा और फिर आप ध्यान आपसे सधने लगेगा। और जब आपसे ध्यान सधने लगेगा तो फिर सारी जो बातें हैं, जो संत कबीर की उलट बांसियाँ हैं या विज्ञान की जो बड़ी कठिन बातें हैं, वे सब आसान होती चली जाएंगी, वे अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर संत कबीर दास जी किसी उलट बांसी का उल्लेख करूँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।